जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ओशनोग्राफी और ओशनोग्राफी के मैक्सिमम टॉपिक को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग ओशनोग्राफी से रिलेटेड एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक में कंसेप्चुअल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, कंसेप्ट चीज़ें ज़्यादा हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें, यानी आपको बहुत ही धैर्य के साथ इस टॉपिक को पढ़ना है। और यहाँ से क्या है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इस टॉपिक को क्या करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उसको आपको बार बार रिविजन करना है। हम भी यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्यों इतना महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टाइड्स। टाइड्स को हिंदी में बोलते हैं ज्वार एवं भाटा। ये टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको बहुत ही बेहद सरल शब्दों में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर लोगों को, बच्चों को कन्फ्यूजन जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, वो सारे कन्फ्यूजन आज हम क्या करने वाले हैं, आपको दूर करने। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं टाइड्स होता क्या है। ठीक है, यानी ज्वार भाटा होता क्या है। तो टाइड्स क्या होता है, तो आपका जो सूर्य है, ठीक है, क्या है, सन है, प्लस क्या है, मून। ठीक है, सन है प्लस क्या है, मून है। यानी सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो महासागरीय जल में उभार आता है। ठीक है, यानी सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो महासागर होता है पृथ्वी पर, तो महासागरीय जल में जो उभार आता है, यानी महासागरीय जल जो ऊपर उठता है, ऊपर उठकर आगे बढ़ने को बोलते हैं ज्वार, यानी टाइड बोलते हैं। ठीक है, और पीछे, और जब ये एक बार उठेगा तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरकर पीछे बढ़ेगा। तो ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और नीचे गिरकर पीछे लौटने को क्या कहते हैं, भाटा, यानी एब बोलते हैं। तो ज्वार भाटा कुछ नहीं है, ज्वार भाटा क्या है, ये चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी पर महासागर पाए जाते हैं, उनका जल क्या होता है, उठता है और गिरता है। तो जो उठता है उसी को हम बोलते हैं ज्वार, और जो गिरता है उसी को बोलते हैं भाटा। और अगर आप लोगों को भी इस ज्वार भाटा देखना है तो आपको समुद्र जाना पड़ेगा, यानी कोस्टल एरिया में जाना पड़ेगा, बीच पे जाना पड़ेगा। आप जाइए, आप गोवा जाइए, ठीक है, जो गोवा जाइए, और आप जो है चेन्नई जाइए, आप मुंबई जाइए, जुहू बीच घूमिए, ठीक है, कोलबा बीच जाइए। तो आप जब तटीय इलाके में जाएंगे, आप गुजरात जाइए, तो वहां पर आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से कि बहुत तेजी के साथ ऊपर से लहरें आती हैं। ठीक है, जिसका लोग क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। ठीक है, उसके तटीय किनारे वाले लोग, तो जो ऊपर उठ रही हैं लहरें उसी को ज्वार बोलते हैं, वो पुनः पीछे हट रही हैं उसी को बोलते हैं भाटा। तो बस ज्वार भाटा कुछ नहीं है, यही आपका क्या है, ज्वार और भाटा है। ठीक है, तो ये रहा आपका ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के बारे में और आगे बढ़ने से थोड़ा सा हम यहाँ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करेंगे, क्योंकि इसका जो है समझना आपके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो न्यूटन ने बात बताई थी कि कोई जो पिंड है, ठीक है, कोई मान लीजिए M1 पिंड, तो इस पिंड के पास जो मास है, मास किसी भी पिंड का जितना ज्यादा होगा उसके पास उतनी ही क्या होगी, ज्यादा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। हम इसको विज्ञान भाषा में नहीं बता रहे हैं, बहुत सरल शब्द में बता रहे हैं, बातें हैं उसको अपने माध्यम से बता रहे हैं। तो इसको एकदम जो है विज्ञान की परिभाषा के रूप में मत देखिए, बस उन्होंने जो कहा उस बात को हम क्या कर रहे हैं, इजी वे में आपको बता रहे हैं। तो न्यूटन महोदय ने यह बताया था कि किसी पिंड का मास जितना ज्यादा होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपको यह याद रखना है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि मान लीजिए दो आसमान पिंड, दो जो है आसमान मास के पिंड है, एक M1 है इतना बड़ा, एक M2 है इतना छोटा। तो दो आसमान मास के जो पिंड हैं, ठीक है, उनके बीच डिस्टेंस जो है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे ही इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और जो है जो दूरी है उसके बीच में क्या है, विलोम संबंध है। कि दूरी आप बढ़ाते जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो क्या होता जाएगा,
कम होता जाएगा। इसीलिए हम लोग आगे देखेंगे कि ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका क्या है, अर्थ है, ये आपका मून है, ठीक है, और ये आपका क्या है, सन है। सन मून से हजारों लाखों गुना क्या है, ज्यादा है, किसमें, मास में। लेकिन जो डिस्टेंस है, ठीक है, पृथ्वी के पास, वो मून की बहुत ही कम है, बहुत ही क्या है, ज्यादा है। इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, वो सूर्य का ज्यादा ना पड़कर किसका पड़ता है, वो पड़ता है आपके मून का। किसका पड़ता है, मून का। वैसे तो सूर्य जो है पूरे सोलर सिस्टम को क्या किया हुआ है, वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या किया है, बांधे हुए है, जिसके कारण जो है सारे सेलेस्टियल बॉडी उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इस अगर गुरुत्वाकर्षण की बात किया जाए, प्रभाव की बात किया जाए, ठीक है, दोनों के तुलना में, तो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, दूरी ज्यादा होने के कारण मून की तुलना में क्या है, काफी कम है। यानी मून पिंड में भले ही मास में छोटा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल किसका ज्यादा काम कर रहा है, मून का, क्योंकि मून क्या है, पृथ्वी से बहुत ही कम दूरी पे है। ये पॉइंट आपको याद है। और ये बातें किसने सिद्ध की थी, ये बातें सिद्ध की थी आपके न्यूटन महोदय ने। ये बात आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब आइए कुछ टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पर लिखा है। ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। एक टर्मिनोलॉजी है टाइडल रेंज, यानी ज्वारीय परास, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वारीय परास। तो ज्वारीय परास क्या होता है, ठीक है, जब टाइड्स आता है तो टाइड्स के दौरान कुछ वेव्स बनती हैं, तरंगे बनती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए टाइड्स आया, एक टाइड्स आया और उसकी वेव्स कितनी मीटर बनी, 10 मीटर, 10 मीटर हाई वेव्स बनी। दूसरा टाइड आया, दूसरा टाइड की वेव्स क्या है, 5 मीटर है, ठीक है। एक ही स्थान पे दो टाइड आया और इसकी एक बार वेव बना 10 मीटर जो सबसे मैक्सिमम वेव था, और एक बार वेव बना 5 मीटर जो सबसे क्या था, लोवेस्ट था, ठीक है। तो इसी मैक्सिमम जो टाइड्स है और जो लोवेस्ट टाइड है, ठीक है, यानी जो अधिकतम ऊंचाई वाला ज्वार है और जो न्यूनतम ऊंचाई वाला ज्वार है, इस दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं, टाइडल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइडल रेंज। यानी इसका टाइडल रेंज देखा जाए तो 5 मीटर होगा, 1 में 10-5 बराबर 5। यानी अधिकतम ऊंचाई वाला ज्वार और न्यूनतम ऊंचाई वाला ज्वार का जो अंतर है, उसी को बोलते हैं टाइडल रेंज। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, भविष्य में भी पूछा जा सकता है। एक होता है टाइडल बल्ज। क्या होता है, टाइडल बल्ज। टाइडल बल्ज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका है सन और ये आपका है क्या है, मून, ठीक है। तो मून क्या करेगा, जो भी महासागरीय जल है इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो महासागरीय जल हो जाएगा, यानी पृथ्वी के 15 में देखा जाए तो एक तरह से उभार हो जाता है महासागरीय जल, इसी को बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। अब ये अगर चंद्रमा के कारण आता है, ठीक है, तो इसको मूनर बल्ज बोल सकते हैं, या चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न बल्ज बोल सकते हैं। अगर ये सूर्य के कारण आया है तो इसको क्या बोल सकते हैं, सूर्य के द्वारा उत्पन्न बल्ज बोल सकते हैं। तो बल्ज कुछ नहीं है, जो चंद्रमा या सूर्य के कारण जो उभार आता है पृथ्वी के महासागरीय क्षेत्र में, उसी को बोलते हैं बल्ज, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट याद रखना है, in the world occurs in the Bay of Fundy। बे ऑफ फंडी कहां पर है, बे ऑफ फंडी यानी कनाडा में एक खाड़ी है, वहां पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये खाड़ी कहाँ है, फंडी। फंडी की खाड़ी की शेप की बनावट कुछ ऐसी है जिसके कारण जब भी उसमें जो ज्वार का जल जो है इनलेट करता है, अंदर प्रवेश करता है, तो ऑटोमेटिक उस शेप के कारण जो ज्वार की जो तरंगे होती है बहुत ही क्या हो जाती हैं, ऊंची हो जाती हैं। उसी को बोलते हैं उसी के कारण क्या होता है, जो टाइड होता है वो क्या हो जाता है, काफी हाई हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंडिया में बात किया जाए तो द हाईएस्ट टाइड इन इंडिया इज रिकॉर्ड एट ओखा गुजरात। ओखा क्या है, गुजरात में एक प्लेस है, तटीय प्लेस है, ठीक है। तो ओखा में अभी तक भारत में रिकॉर्ड किया गया है कि सबसे ऊंचा क्या आया है, ज्वार आया है। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। एक टर्मिनोलॉजी आप, टाइड क्या होता है, यानी बाढ़ ज्वार क्या होता है, फ्लड टाइड कुछ नहीं होता है। ये मान लीजिए क्या है, आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है, कॉन्टिनेंट है, ये आपका ओशन है। ओशन आया, ओशन के कारण क्या हुआ कि ज्वार आया,
तो ओशन में क्या आया, ज्वार आया। ज्वार के कारण लहरें उत्पन्न हुई। लहरें उत्पन्न, ये जो तटीय किनारे होती हैं लगातार इस पे अटैक करती रहती है, यानी लहरें यहाँ तक आएंगी लौटेंगी आएंगी लौटेंगी। तो तटीय क्षेत्रों में जो लहरें आती हैं तो लहरें के कारण कभी कभी जो जल हो जाता है वो जो कॉन्टिनेंट होता है उसके अंदर भागों में प्रवेश कर जाता है, तो उसी जल को बोलते हैं फ्लड टाइड। क्या बोलते हैं, फ्लड टाइड। ये एक प्रकार को इसको बाढ़ माना जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है आपका टाइड। क्या होता है, टाइडल बोर्ड कुछ नहीं है, बेसिकली जब टाइड्स कहीं आता है और वो टाइड का जल किसी नैरो खाड़ी में जो है इंटर करता है, बहुत लंबी है लेकिन वो बहुत ही नैरो है, तो जब उसमें टाइड्स का जो जल होता है बहुत फोर्सफुली इंटर करता है तो बहुत गर्जना के साथ तेजी के साथ रोरिंग करता है, और ऐसे लगेगा कि बहुत सारा जल जो है वो क्या हो गया है, लगातार एक बार इंटर कर गया है, और उससे जो जो तरंगे बनती हैं यानी टाइड्स का जो हाइट होगी उस समय वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। तो जब ऐसे कुछ प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टाइडल बोर, और टाइडल बोर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतने टर्मिनोलॉजी को क्या करना है, आपको याद रखने हैं। इससे क्या है, एग्जाम में बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब लोग हम बात करने वाले हैं टाइड्स में कुछ कंडीशन की, कि जब कंडीशन चेंज होती है, क्योंकि आपको पता है जो आपका अर्थ है, ठीक है, वो लगातार क्या है, वो उसमें दो तरह की गति है, एक रोटेशन मूवमेंट हो रहा है, एक रिवोल्यूशन मूवमेंट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका चंद्रमा है उसमें भी दो तरह की गतियां हो रही हैं, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। सूर्य किसकी, सॉरी, चंद्रमा किसकी परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम रहा है और वो साथ ही साथ अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे ऐसे घूम रही है, घूमते हुए वो किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ये पॉइंट आप लोग सदा जानते हैं, ठीक है। सूर्य को फिक्स्ड मान लिया जाता है किसके संदर्भ में, पृथ्वी और चंद्रमा के संदर्भ में। वैसे सूर्य क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, और वो पूरे मंदाकिनी का क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें हमें बात नहीं करनी है, ठीक है। तो एक कंडीशन लेते हैं और ऐसे ही तमाम कंडीशन की हम बात करेंगे कि कंडीशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपका अर्थ, क्या है, आपका अर्थ है, ठीक है। ये है आपका मून, ये क्या है, मून। तो अर्थ है, ये आपका है मून। मून क्या करेगा, मून का गुरुत्वाकर्षण बल किस पे कार्य कर रहा है, अर्थ पे कार्य कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको समझाने से पहले ये दोनों बातें समझ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग समझते हैं कि कोई भी पिंड है जिसके पास मास है तो वो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, उसके अंदर अपने आप क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो किसी वस्तु को अपने पास अपनी ओर खींचता है, तो उसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। दूसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो गोल ऐसे हम उसको घुमाएंगे, यानी अगर आप एक पेंसिल पेन ले लीजिए, पेन में धागा बांध के चारों तरफ घुमाइए, तो जब भी धागा क्या करेगा आपका, ठीक है, धागा आपको एक बार ऐसा महसूस होगा कि धागा आपके पेन को बाहर की तरफ क्या कर रहा है, चारों तरफ ऐसे से खींच रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने स्थान पे मूव करती है तो मूवमेंट के कारण एक प्रकार का बल जो बाहर की ओर लगता है उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र अपसारी बल, ठीक है, केंद्र अपसारी बल, ठीक है। और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हैं या केंद्र अभिसारी बल बोल सकते हैं, ठीक है। केंद्र, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल यानी केंद्र अभिसारी, यानी केंद्र की तरफ खींचता है, और ये आपका है सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र से बाहर की ओर यानी अपसारी। इसको हिंदी रहे तो लिख सकते हैं अपसारी बल, ठीक है, क्या है, अपसारी बल। तो आपकी पृथ्वी भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी अपने स्थान पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जब ये रोटेट कर रही है तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का बल उत्पन्न करेगी, उसको क्या बोला जाएगा, केंद्र सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्र अपसारी बल, जो क्या करेगी, किसी भी वस्तु को बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करेगी। अच्छा, हम लोग को भी ये क्या करती है, घूमते हुए बाहर फेंकने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोग बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो इसी के ऊपर एक बल काम करता है कि इसके पास क्या है, इसके पास मास है, तो मास के कारण इसके पास खुद का एक क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। उसी गुरुत्वाकर्षण बल के हुई है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से 11.3 लगभग 11.3 किलोमीटर पर सेकंड से बाहर फेंक दिया जाए तो वो दोबारा पृथ्वी पर वापस
नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने का एक क्या है, बल है। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग क्या हैं कि पृथ्वी से टिके हुए हैं, अन्यथा पृथ्वी हम लोगों को क्या करती, बाहर फेंक देती। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे आगे ये 2 पॉइंट याद रखना है। अब चलिए इस पे हम बात करते हैं, इस कंडीशन पे बात करते हैं। ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर अर्थ है आपका। अब ये चंद्रमा पर जो भी महासागर हैं, जो भी मान लीजिए ये क्या है, जलीय भाग है, जितने भी जलीय भाग हैं, ठीक है, बहुत सारे महासागर हैं आप जानते हैं। तो ये चंद्रमा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या करेगा कि जो भी सागरीय जल है उसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अपनी ओर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ऐसे खींचेगा। तो इसमें क्या बनेगा, एक उभार बनेगा। ये यहाँ पर जो है जल क्या हो गया, बाहर की ओर खींचाया। खींचने से क्या होगा कि इस पे एक तरह का उभार हुआ, जिसको हम टाइडल बल्ज बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक ज्वार आएगा, और कैसा ज्वार आएगा, हाई टाइड आएगा। कैसा ज्वार आएगा, हाई टाइड आएगा। इसी को साधारण या नॉर्मल ज्वार भी बोलते हैं। क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है आपके चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण, इसलिए इस प्रकार के ज्वार को हम बोलेंगे प्रत्यक्ष ज्वार। क्या, कैसा ज्वार, प्रत्यक्ष ज्वार, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट टाइड। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टाइड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जब और यहाँ पर जैसे आपको ये आपको भी बताया गया कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट होता है वो मूवमेंट करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी CF की बात किया जाए, हम जो है इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर CF क्या है, CF कम है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, यानी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना मजबूत नहीं है इसकी तुलना में। इसलिए यहाँ पर जो ज्वार आता है वो चंद्रमा के किसके कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण आता है। और इस प्रकार के टाइड को प्रत्यक्ष ज्वार बोलते हैं। ये टाइड कैसा रहेगा, हाई टाइड रहेगा। इसे और एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, जेनिथ टाइड से। किस नाम से, जेनिथ टाइड। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, जब यहाँ पर क्या हुआ कि जो है इधर बल्ज हुआ चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण, तो ठीक इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये हो रहा है, मान लीजिए P पॉइंट पे हो रहा है, तो ठीक इसी के विपरीत साइड में P पॉइंट पर यहाँ पर भी क्या होगा, ज्वार उत्पन्न होगा। और उसका कारण क्या रहेगा, अपकेंद्रीय शक्ति यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि ये घूम रही है, घूमने के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर CF क्या है, यहाँ पर CF का मान ज्यादा है किसकी तुलना में, ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। क्योंकि आप देख सकते हैं ये चंद्रमा की सतह है, ये वाली सतह पृथ्वी की चंद्रमा के काफी पास है, और ये वाली सतह काफी दूर है। इसलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का बल्कि कौन काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक पॉइंट आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि जब जो है क्या होता है कि चंद्रमा इस वाले सागरीय भाग यानी पृथ्वी के इस वाले भाग के जल को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो जो पृथ्वी का सेंटर ऑफ मास है, जिसके कारण सब कुछ स्थिर है, वो डिसबैलेंस हो जाता है। क्योंकि सारा का सारा जल किधर खिसक गया, इधर खिसक गया, इधर जलीय भाग क्या हो गए, खाली हो गए। ठीक है, इधर क्या हो गए, जलीय भाग खाली हो गए। तो अब ये डिसबैलेंस उत्पन्न हो गया। इसी डिसबैलेंस के उत्पन्न को बचाने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर भी एक प्रकार का टाइड होगा, जिसका कारण क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पर भी क्या होगा, बल्ज होगा यानी उभार होगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। जो इधर टाइड होगा ये क्या होगा, आपका हाई टाइड होगा। बस कारण क्या रहेगा, कारण आपका रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी यहाँ का जो टाइड उत्पन्न हुआ वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार के टाइड को भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका नादिर टाइड। क्या बोलते हैं, नादिर टाइड। ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि भैया बताइए नादिर टाइड किधर होगा, वो ऐसे दे देगा जिस तरफ चंद्रमा है, चंद्रमा के उस भाग में होगा या चंद्रमा के विपरीत भाग में होगा। तो आप लोग फिगर से स्पष्ट है आपको कि चंद्रमा के किस भाग में होगा, विपरीत भाग में होगा। लेकिन जो आपका दोनों पोल है पृथ्वी का, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन दोनों पोल पे क्या होगा, इन दोनों पोल पे भाट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस दोनों का मान क्या है, यानी C बराबर क्या है, F है। और यहाँ पर भी C बराबर क्या है, F है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का ज्वार उत्पन्न नहीं होगा। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। भैया जेनिथ टाइड क्या होता है,
सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, ये सारे पॉइंट याद रखना है। इसी पॉइंट के बेस पे हम लोग आगे कुछ टाइड्स की क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो आगे वाला पॉइंट बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आई होप आप लोग याद रखेंगे। आइए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। एक होता है सिजगी। क्या होता है, सिजगी। सिजगी क्या होता है, सिजगी को हिंदी में भी सिजगी कहते हैं। सिजगी का मतलब होता है कि जब व्हेन सन मून एंड अर्थ, ठीक है, ये किस कहाँ होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी एक सीधी रेखा में होते हैं। एक ऐसी कंडीशन बनती है सीधी रेखा में, ठीक है। तीनों क्या हो जाए हैं, आपका सन है, मून है और अर्थ है, ये तीनों एक सीधी रेखा में हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सिजगी। उस कंडीशन को बोला जाता है सिजगी बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि क्यों होते हैं, आपको पता है कि कोई भी जो है पूरे ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है। हर वस्तु ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। हम आप भी मूव कर रहे हैं, बस हम आप क्या करते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इस स्थिति को क्या बोलेंगे, सिजगी बोलेंगे। अब अगर इस स्थिति को एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपका सन, प्यारा सन यहाँ पे रहे, ठीक है, और आपका जो मून है वो यहाँ पर रहे और आपका अर्थ यहाँ पर रहे, तब भी देखिए तीनों एक सीधी रेखा में है। एक कंडीशन हो सकता है कि मून यहाँ पर रहे, सन यहाँ, सॉरी ये आपका जो सन है यही रहेगा, सन को इधर उधर नहीं करेंगे क्योंकि सन के संदर्भ में ये लोग घूम रहे हैं। अर्थ आपका यहाँ आ गया, सन आपका यहाँ आ गया, दोनों कंडीशन में सिजगी बोलेंगे। ये कंडीशन भी सिजगी की है और ये कंडीशन भी सिजगी की है, क्योंकि जो सिजगी की जो रिक्वायरमेंट है वो कब बोलेंगे सिजगी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो। भैया यहाँ भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है, यहाँ भी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों स्थितियों में है, ये तो दोनों कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिजगी बोलेंगे। अब कंडीशन जैसे ही चेंज होगी वैसे भी पृथ्वी पर आने वाला जो ज्वार है उसमें जो ज्वार लाया जाएगा, जो ज्वार की मात्रा होगी, जो ज्वार का जो है इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यही बताने का यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आपने दो कंडीशन देख लिया, दोनों सिजगी की कंडीशन होती है। तो आइए देख लेते हैं कि विभिन्न विभिन्न कंडीशन में क्या क्या सीक्वेंस बनने वाला है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी सिजगी, आप याद रखिए, सन, मून और अर्थ, ठीक है। तो ये सिजगी की अवस्था है। सिजगी में पहला कंडीशन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हो सकता है सन, ये आपका प्यारा सन हो गया, सन के बाद यहाँ पर आपका हो गया मून और यहाँ पर क्या हो गया, आपका अर्थ हो गया, ठीक है। आपको पता है कि जो लास्ट में आपको बताया गया था, जब यहाँ पर क्या रखा गया था, यहाँ पर सन, जहाँ एक तरफ जब मून रखा गया था, दूसरी तरफ क्या रखा गया था, अर्थ रखा गया था, ठीक है। थोड़ा यहाँ देख लीजिए, जो लास्ट में बताया गया था ये बताया गया था कि आपका ये अर्थ है, ये आपका क्या है, मून सामने होता है, वहां पर कौन सा ज्वार आता है, ये पी वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्वार आएगा, ठीक है। जब यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्वार आएगा, ठीक उसी टाइम ठीक इसके पीछे अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्वार आएगा, यहाँ पे ये भी हाई टाइड होगा, ये भी हाई टाइड होगा, ठीक है। जो प्रत्यक्ष ज्वार आपको बताया गया था, ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्वार को नादिर बताया गया, सॉरी जेनिथ टाइड बताया गया था। जो अप्रत्यक्ष ज्वार आया था वो क्या बताया गया था, नादिर टाइड बताया गया था। यानी एक समय में पृथ्वी पर कितने जगह पर ज्वार आते हैं, दो जगहों पर ज्वार आते हैं। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। एक तो आता है आपका जो भी यहाँ पर बॉडी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा उसके कारण, और एक तो आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। लेकिन जब ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो बल भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये कंडीशन है, मान लीजिए पहली कंडीशन हम बता दिए, ठीक है। तो जो इस तरह की कंडीशन होती है, आप देख रहे हैं सन से लाइट जा रही है तो चंद्रमा पे तो आएगी लेकिन अर्थ पे नहीं आएगा, और जब अर्थ पे लाइट नहीं आती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, जो कि कब होता है, केवल अमावस्या के होता है। कब होता है, अमावस्या को होता है। और इस स्थिति को हम बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कंजक्शन। इसको हिंदी में बोला जाए तो बोलेंगे युति। क्या बोलेंगे, युति। या इसको हम बोलते हैं न्यू मून। क्या बोलते हैं, न्यू मून। न्यू मून का मतलब हुआ
अमावस्या। क्या हुआ? अमावस्या। ठीक है, तो कंजक्शन में क्या होता है, आपका जो सन है वो यहाँ रहेगा, जो चंद्रमा रहेगा बीच में रहेगा, अर्थ जो रहेगा वो सबसे किनारे रहेगा। यानी अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। अब देखिए जब ये दोनों एक साइड में हो जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी पर जो भी महासागर होगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। अब दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल, भले ही इसका बल कम है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन लगाएगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण लगेगा प्लस इसका गुरुत्वाकर्षण संयुक्त रूप से काम करेगा। तो अब क्या आएगा, अब हाई टाइड आएगा। क्या आएगा, हाई टाइड आएगा, क्योंकि अब क्या है, अभी सिंगल नहीं है बल्कि क्या हो गया है, डबल हो गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हाई टाइड आएगा। और कैसा हाई टाइड आएगा, जो नॉर्मल हाई टाइड आता है उससे ज्यादा ऊंचा ज्वार आएगा, उससे ज्यादा क्या आएगा, ऊंचा ज्वार आएगा। जो नॉर्मल टाइड आता है उससे लगभग 20% ऊंचा ज्वार आएगा, क्योंकि दोनों का बल क्या है, यहाँ पर कंबाइंड अवस्था में काम कर रहा है। किस अवस्था में काम कर रहा है, कंबाइंड अवस्था में काम कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हाई टाइड आएगा। ठीक है, ठीक इसके विपरीत दिशा में भी टाइड आएगा, लेकिन यहाँ पर टाइड किसके कारण आएगा, जब ये सूर्य और चंद्रमा दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ बल जलाएंगे, यानी यहाँ के जल को क्या करेंगे, पृथ्वी के खींच लेंगे, खींचेंगे बाहर की तरफ, तो जो पृथ्वी का सेंटर ऑफ मास है वो किधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। और जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास कम हो जाएगा, जो क्या है पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। इसी से बचने के लिए क्या होगा कि जो आपका सन है और मून है वो इधर भी एक प्रकार का फोर्स क्रिएट करेगा। उस फोर्स को कहते हैं सूर्य एंड मून दोनों का, यानी यहाँ पर जो ज्वार आएगा वो आएगा सूर्य प्लस जो चंद्रमा है, इन दोनों के कारण, चंद्रमा के कारण एक बल उत्पन्न होगा। किस पे, पृथ्वी पे ही उत्पन्न होगा। इसलिए लेकिन इसका कारण कौन रहेगा, सूर्य प्लस चंद्रमा के कारण जो होगा एक बल उत्पन्न होगा, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये किसके कारण होगा, सूर्य और चंद्रमा के कारण एक यहाँ पर बल उत्पन्न होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होगा, और इसी के कारण यहाँ का जल में भी क्या आएगा, उभार आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, हाई टाइड आएगा। नॉर्मल हाई टाइड से ज्यादा, कितना परसेंट, 20%। इस कंडीशन को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, नॉर्मल टाइड से 20% ज्यादा ऊंचा ज्वार आता है। कारण आपको स्पष्ट दिख, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो इसकी विपरीत दिशा में है वो पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, लेकिन वो पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, बल्कि वो पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी का ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, लेकिन कारण जो बनेगा वो आपका सन और क्या बनेगा, सूर्य और जो आपका जो चंद्रमा है इसके जो है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ये क्या करेगा, यहाँ पर एक बल उत्पन्न करेगा, किस पर, पृथ्वी पर। इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा सूर्य और चंद्रमा के कारण उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पर क्या होगा, आपका हाई टाइड आएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, यानी इसको बोलते हैं बसंत ज्वार। ठीक है, इंग्लिश से आप जानिए स्प्रिंग टाइड, जिसमें टाइड जो होता है वो नॉर्मल टाइड से लगभग 20% ज्यादा ऊंचा होता है। ये कंडीशन कब की है, कंजक्शन के कंडीशन है। अब अगला हम बताने जा रहे हैं अपोजिशन की, जो आपको दूसरी कंडीशन बताए थे। इसमें क्या है, सूर्य एक तरफ है, मून बीच में है, अर्थ एक तरफ है, क्योंकि सिजगी में 2 कंडीशन बनती है। ठीक है, एक को बोलते हैं युति, अगला जो बताने जा रहे हैं द्युति। वहां पर ये पॉइंट और आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये वाली कंडीशन देखते हैं। ये भी सिजगी की कंडीशन है, इसमें संत भैया यही रहेगा, लेकिन अभी तक बीच में क्या था, अभी तक बीच में मून था, अब क्या आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, और उसके किनारे क्या चला जाएगा, आपका चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा कैसे मूव करता है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, कुछ समय बाद यहाँ चला जाएगा, उसके बाद यहाँ चला आएगा, कुछ उसके बाद यहाँ चला आएगा, ऐसे तो चारों तरफ चक्कर लगाएगा चंद्रमा। तो हमने एक बार ये मान लिया कि जो चंद्रमा था वो कहाँ था, वो यहाँ था, यहाँ चला आया है। सूर्य तो वहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर माना जाता है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आइए देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। इसको बोलते हैं अपोजिशन, या इसको बोलते हैं व्युति, हिंदी में बोलते हैं व्युति। ठीक है, व्युति, या इसको बोलते हैं फुल मून। फुल मून को बोलते हैं जो है चंद्र ग्रहण। क्या हो बोलेंगे, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्यों बोलेंगे, क्योंकि अब अगर सूर्य एक टार्च समझ लीजिए, तो टार्च जब जलाया जाएगा तो बीच में ये रोक ले,
आने को नहीं पाएगा, यानी चंद्रमा पर क्या लग गया, ग्रहण लग गया। तो ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे फुल मून या बोलेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होगा, पृथ्वी बीच में आ जाएगी, टार्च जलाएगा भैया सूर्य, लेकिन यहाँ पहुंच नहीं पाएगा, आपका पृथ्वी रोक लेगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, यानी ये कंडीशन कब होती है, चंद्र ग्रहण को होती है। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं क्या है। अब देखिए कि बीच में आपकी हो गई पृथ्वी। अब जब पृथ्वी बीच में हो गई तो क्या है कि अब ये क्या कर रहा है, अब इसको दोनों को संयुक्त रूप से देखिए, ये चंद्रमा भी क्या कर रहा है, इसके पास भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सूर्य के पास भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। भले ही चंद्रमा की तुलना में सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है, लेकिन है तो कुछ तो लगाएगा। मान लीजिए ये ज्वार उत्पन्न कर रहा है 10 मीटर का, तो ये भी उत्पन्न करेगा, भले ही ये 5 मीटर का ही उत्पन्न कर, फोर्स कम है। ठीक है, तो अब आइए दोनों देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी तो बीचों बीच में है, बीच में तो पिसना तय है, जो बीच में आता है वो पिस जाता है। ठीक है, इसलिए दो लोगों के झगड़ों में जो कभी कभी जाते हैं बीच में, तो तीसरे का काम निपट जाता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब क्या है, सन क्या करेगा, सन यहाँ पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स डालेगा। पहले हम सन को देख लेते हैं, होगा तो प्रोसेस जो हो रहा है वो साथ साथ हो रहा है भैया, ये इंतजार नहीं करेगा। याद है डेविस को ना, डेविस ने कहा था कि अपरदन तब तक नहीं स्टार्ट होगा जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाएगा। पर पेंग का उन्होंने कहा आप गलत हैं, आप गलत इसलिए हैं क्योंकि किसी का कोई इंतजार नहीं करता है। जैसे उत्थान शुरू हुआ, अपरदनात्मक शक्तियां कार्य करने को लग गई। जैसे आप क्या करेंगे, सोसाइटी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो आपके आसपास के लोग हैं आपका पैर पकड़कर तुरंत खींचना, कहाँ पाए आपको कहाँ मार डालें, ये आप जो है अच्छे से जान लीजिए। तो अब ये हम आपको बता रहे हैं कि दोनों कंडीशन जो है साथ साथ हो रही है, यानी ये भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है, लेकिन समझाने के लिए हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए कि भैया दोनों क्या करेंगे, बल लगाएंगे। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। अब होगा क्या, होगा ये कि ये क्या करेगा, सूर्य क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो यहाँ का जल थोड़ा सा उभार लेगा। हाँ भैया उभार लिया। उभार लेने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, यानी सूर्य का क्या हुआ, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का लगा, यानी जी लगा। ठीक है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगा, तो जो पृथ्वी का सेंटर ऑफ मास है, जिसके कारण सारी चीजें रुकी हुई हैं, इधर खिसक आई, क्योंकि पूरा मास का मतलब क्या हुआ, जल इधर चला आया, तो वही तो मास है। तो जब ये जल इधर चला आया तो इधर क्या हुआ, ये पृथ्वी के इस साइड में डिसबैलेंस होने लगा। ठीक है, डिसबैलेंस होने लगा, तो अब क्या होगा, इस साइड में भी थोड़ा सा क्या होगा, उभार आएगा। किसके कारण, अब जो उभार आएगा, अब सूर्य आएगा, बल्कि किसके कारण आएगा, सूर्य के अपकेंद्रीय बल के कारण, यानी सन के सेंट्रीफ्यूज, सन के कारण उत्पन्न, सन के नहीं, सन के कारण, यानी सूर्य के कारण, इसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा, सूर्य के कारण उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रीय बल। यहाँ पर एक बल उत्पन्न होगा, अपकेंद्रीय बल। किसके कारण उत्पन्न होगा, सूर्य के कारण जो है एक यहाँ पर बल उत्पन्न होगा, इसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल, जिसके कारण इसका जल क्या होगा, थोड़ा सा इधर खिसकेगा। ठीक है, यानी बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि अपकेंद्रीय बल क्या करता है, चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, बाहर की तरफ इसको फेंकेगा, तो थोड़ा सा क्या बना, बैलेंस बना। अब आइए इस पर बात कर लेते हैं। चंद्रमा क्या करेगा, चंद्रमा इसको क्या करेगा, और खींच देगा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा भी क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, क्योंकि ये बीचों बीच है। तो यहाँ पर क्या किया, चंद्रमा ने क्या किया कि जब आपका मून है, तो मून ने क्या किया, वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। जब मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, ये ज्यादा इधर खींचाया, तो इधर क्या हुआ, इसका जो पृथ्वी का सेंटर ऑफ मास, गड़बड़ी को दूर करने के लिए चंद्रमा क्या करेगा, इधर एक छोटा, इधर भी एक बल लगाएगा, जिसके कारण ये जल बाहर की ओर आ जाएगा, और उसको बोलेंगे चंद्रमा के कारण उत्पन्न ग्रेविटेशन, सॉरी अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। समझ गए ना बात। अब वो वाली जो पिछली स्लाइड में बताया गया था, वो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्यों ये बल उत्पन्न होता है, इसी सेंटर ऑफ जो मास है, इसी को बैलेंस करने के लिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो आप जो ये भी क्या है, एक प्रकार का स्प्रिंग कंडीशन है, इसमें भी जो ज्वार आएगा वो सामान्य से क्या होगा, यहाँ पर हाई टाइड आएगा, ये भी क्या आएगा, हाई टाइड आएगा, ये भी क्या आएगा, आपका हाई टाइड आएगा। ठीक है, यानी सामान्य से जो ज्वार होगा आपका 20% अधिक होगा, यहाँ पर भी सामान्य से जो ज्वार होगा वो 20% क्या होगा,
अधिक होगा। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर तो भाटा उत्पन्न होगा, ठीक है। भाटा का मतलब जल, ये खींचा जल, ठीक है, तो कुछ अगल बगल का जल क्या हुआ, कुछ कमी हुई, लेकिन जब ये बैलेंस करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, देखो जब ये जल खींचा तो यहाँ पर थोड़ा सा जल खाली तो हुआ, जब ये दोनों जल चला आया खींच के यहाँ पर, तो यहाँ पर खाली हो गया, यानी थोड़ा सा तल नीचा हो गया, यहाँ पर भाटा उत्पन्न होगा, यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, भाटा उत्पन्न होगा। तो अब अगर देखा जाए तो इस वाले भाग में जो आपका टाइड उत्पन्न हो रहा है उसका कारण क्या है, वो आपका है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, यानी मून का गुरुत्वाकर्षण, कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल। ये दोनों, ये कारण क्या है, इधर आपके जो है ज्वार को उत्पन्न करने के लिए, जो इधर ज्वार उत्पन्न हुआ उसका कारण क्या है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, साथ ही चंद्रमा के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल, ठीक है, चंद्रमा के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब कोई ना कोई ये क्या लगा रहा है, प्रेशर डाल रहा है किसी भी प्रकार के न्यूटन का, ठीक है, यानी कोई दाब डाल रहा है उसको, उसी से क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। और जब ये खींचने के कारण ये सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक जो है बल उत्पन्न होगा, वो किसके कारण होगा, वो पृथ्वी पर ही उत्पन्न होगा, पृथ्वी पर ही उत्पन्न होगा, ठीक है। लेकिन उसका कारण क्या है, सूर्य, इसीलिए लिखा गया है सूर्य के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल, ठीक है, यानी कारण कौन बनाता है, सूर्य, भले वो पृथ्वी पर ही होगा। तो ये दोनों कंडीशन आपकी क्या हो गई, सिजगी में हो गई, ठीक है। एक को बोलते हैं कंजक्शन और एक को बोलते हैं अपोजिशन। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आइए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इसके आगे हमने ये देखा, मान लीजिए क्या है, आपका अर्थ है, तो यह आपका जो चंद्रमा है ये घूम रहा है, यहाँ पर था, यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ गया, यहाँ से घूमकर हमने देखा था यहाँ पर आ गया था। सन तो हमारा आपका प्यारा जो है यहीं पर स्टेबल है। अब देखिए उसके बाद घूमकर एक बार यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक बार देख लिया, सन यहाँ था, मून यहाँ था, अर्थ यहाँ था, एक कंडीशन ये हमने देखा, सन यहाँ था, अर्थ यहाँ थी, मून यहाँ थी, ये कंडीशन देख लिया। एक को कंजक्शन बोला गया, एक को अपोजिशन बोला गया। अब एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि सन तो यहीं पर रहे, सन यहीं पर रहे और अर्थ कहाँ रहे, अर्थ यहाँ रहे, चंद्रमा यहाँ रहे। तो अब देख लीजिए जो सन और अर्थ और चंद्रमा है ये क्या है, एक दूसरे पे समकोणिक स्थिति में है, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेचर, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेचर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेचर में क्या होता है कि जो सूर्य है अपनी तरफ खींच रहा है, चंद्र जो आपका अर्थ है, अर्थ पे जो भी फोर्स लग रहा है सूर्य का, सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, चंद्रमा क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, चंद्रमा क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इन दोनों बल में क्या हो जाएगा, इन दोनों के कारण जो उत्पन्न बल होगा उसमें काफी क्या आ जाएगी, समानता आ जाएगी और टाइड बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एक टाइड उत्पन्न होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो बहुत ही जो है निम्न टाइड रहेगा। क्या रहेगा, निम्न टाइड रहेगा। उसी को बोलते हैं नीप टाइड। क्या बोलते हैं, नीप टाइड। जो ये नीप टाइड है, जो सामान्य ज्वर होता है उससे 20% नीचा होता है। तो क्या होता है, 20% नीचा होता है। अब एक कंडीशन हमने ये वाला देखा था, ये वाला देख लिया। अब हो सकता है चंद्रमा यहाँ आ जाए, पृथ्वी ऐसे रहे, तब भी देख लीजिए, एक ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, ये यहाँ पर भी क्वाड्रेचर की स्थिति बनती है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, समकोण की स्थिति बन रही है, ये समकोण बन रहा है। यहाँ पर भी यही कंडीशन होगा कि यहाँ पर जो पृथ्वी के इधर जो ज्वार उत्पन्न होगा वो भी सामान्य ज्वार से क्या होगा, 20% नीचा होगा। उसको भी क्या बोलेंगे, नीप टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नीप टाइड। तो बस फर्स्ट आपने जो है क्वाड्रेचर की स्थिति देख ली और सेकंड क्वाड्रेचर की स्थिति देख ली। ये क्यों हो रहा है, अर्थ ना तो स्थिर है अपने स्थान पे, ना तो चंद्रमा स्थित है। अर्थ और चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन के कारण ये सारी स्थितियां बन रही है, जिसके कारण डिफरेंट टाइड आ रहे हैं, उसका नाम भी डिफरेंट रखा गया। तो आई होप आप लोग, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, उसमें ज्वार जो होता है वो ज्यादा क्यों ऊंचा हो जाता है, नीप टाइड में ज्वार ज्यादा क्यों ऊंचा हो जाता है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए एक पॉइंट इसके आगे हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि देयर इज अ 7 डे इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। यानी जो आपने देखा था, जो स्प्रिंग टाइड बनता है और जो नीप टाइड बनता है, इसमें जो इंटरवल होता है मात्र कितने, लगभग 7 डे का होता है। यानी पहले स्प्रिंग टाइड बनेगा, उसके 7 दिन बाद नीप टाइड बनेगा, फिर नीप टाइड के 7 दिन बाद स्प्रिंग बनेगा, स्प्रिंग के 7 दिन बाद क्या बनेगा, नीप टाइड बनेगा। और इस प्रकार हमारा जो आपका जो